हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई एम अदिति एंड आज हम एक्सप्लोर करने वाले हैं एक पावरफुल टूल, डैक्स लैंग्वेज। डैक्स यानी क्या? डैक्स यानी डेटा एनालिसिस एक्सप्रेशंस, जो आपके डेटा एनालिसिस को नेक्स्ट लेवल पे ले जा सकता है। इस ट्यूटोरियल में हम समझने वाले हैं डैक्स क्या है, क्यों यूज होता है और कब यूज करना चाहिए। तो चलिए आज की वीडियो हम शुरू करते हैं। सबसे पहले व्हाट इज डैक्स लैंग्वेज? तो डैक्स स्टैंड्स फॉर डेटा एनालिसिस एक्सप्रेशंस। ये एक फॉर्मूला लैंग्वेज है जो रिलेशनल डेटा के साथ काम करने के लिए डिजाइन किया गया है। ये डैक्स लैंग्वेज कहाँ कहाँ पे यूज होती है? ये लैंग्वेज यूज होती है पावर बीआई में, देन एसक्यूएल सर्वर एनालिसिस सर्विसेज जो होता है उसमें, देन माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में पावर पिवोट नाम का कॉन्सेप्ट है। तो ये डैक्स लैंग्वेज हम पावर पिवोट में भी यूज करते हैं। डैक्स फंक्शंस एक्सेल फॉर्मूलाज जैसे ही होते हैं बट मोर पावरफुल एंड ऑप्टिमाइज्ड होते हैं। डेटा मॉडलिंग के लिए बहुत ज़्यादा ऑप्टिमाइज्ड होते हैं। अब डैक्स क्या है ये तो पता चला, लेकिन हम यूज क्यों करते हैं इस वाई वी यूज डैक्स? डैक्स का यूज इसलिए होता है क्योंकि ये आपको फ्लेक्सिबिलिटी, इफिशिएंसी एंड डायनामिक एनालिसिस प्रोवाइड करता है। ये कॉम्प्लेक्स कैलकुलेशन को इजीली हैंडल करता है, लार्ज डेटा सेट के साथ इफिशिएंटली काम करता है और कॉन्टेक्सचुअल कैलकुलेशंस जो होते हैं वो डायनामिकली चेंज कर सकता है। तो अब नेक्स्ट पॉइंट क्या है? ये डैक्स लैंग्वेज का यूज हम कब कर सकते हैं? ठीक है, तो डैक्स का यूज तब करना चाहिए जब आपको कैलकुलेटेड कॉलम्स, मेजर्स या कैलकुलेटेड टेबल्स क्रिएट करनी है। कैलकुलेटेड कॉलम्स रो लेवल कैलकुलेशन के लिए यूज होता है, मेजर डायनामिक एग्रीगेशंस के लिए, एंड कैलकुलेटेड टेबल्स जो है वो टेबल लेवल के कैलकुलेशंस के लिए यूज होता है। आगे जाकर हम और बहुत कुछ पढ़ने वाले हैं। अगर आपको कैलकुलेटेड कॉलम्स क्या है वो समझना है तो मेरी लास्ट वाली वीडियो आप रेफर कर सकते हो। नेक्स्ट वीडियो हमारी मेजर्स वाली होगी, तो प्लीज सब्सक्राइब करके रखिए। एंड उसके बाद हम देखने वाले हैं टेबल लेवल कैलकुलेशंस क्या होते हैं। ठीक है, तो यहीं पे हम यूज करते हैं डैक्स। कब? जब हमें ये कैलकुलेशंस क्रिएट करने होते हैं, जब हमें एग्रीगेशंस पे काम करना होता है, जब हमें डायनामिक फंक्शंस पे काम करना होता है, जब हमें टेबल लेवल पे कैलकुलेशंस करने होते हैं, जब हमें मेजर्स क्रिएट करने होते हैं, हम डैक्स लैंग्वेज की हेल्प से वो सब काम करते हैं। हम डैक्स लैंग्वेज का यूज तब करते हैं। अब हमने ये देख लिया कि डैक्स डैक्स होता क्या है एंड डैक्स कब यूज करते हैं, डैक्स क्यों यूज करते हैं। डैक्स में कई तरह के फंक्शंस होते हैं जो वेरियस टाइप्स ऑफ कैलकुलेशंस के लिए यूज होते हैं। यहाँ एंड सबसे ज़्यादा कॉमन जो डैक्स फंक्शंस है यूज होता है हमारे प्रोजेक्ट में, वो है एग्रीगेशन फंक्शंस, लॉजिकल फंक्शंस, टेक्स्ट फंक्शंस एंड डेट एंड टाइम फंक्शंस। एग्रीगेशन फंक्शंस में हम क्या क्या यूज़ कर सकते हैं? फंक्शंस जैसे सम हो गया, एवरेज हो गया। अगर मुझे किसी की एवरेज निकालनी है कॉलम्स की तो मैं यहाँ पे एग्रीगेशन फंक्शंस यूज़ करती हूँ। फिर लॉजिकल में इफ़ हो गया, जैसे कुछ कंडीशनल कॉलम्स हम क्रिएट कर सकते हैं तो लॉजिकल फंक्शंस वहाँ पे यूज़ कर सकते हैं। फिर टेक्स्ट फंक्शंस क्या होता है? जहाँ पे हम कॉमन कॉलम्स में टेक्स्ट को अपडेट कर सकते हैं या फिर टेक्स्ट में कुछ चेंजेस है वो कर सकते हैं। कॉन्कैटिनेट स्ट्रिंग की मदद से हम कॉन्कैटिनेट फंक्शंस की मदद से हम दो स्ट्रिंग्स को जॉइन कर सकते हैं। ये सब होता है टेक्स्ट फंक्शन। डेट एंड टाइम फंक्शंस में होता है, जैसे वो डेट एंड टाइम्स पे अगर हमें काम करना है, ईयर हो गया, मंथ हो गया, डे हो गया, ये सब। ठीक है, इसके बारे में हम और ज़्यादा डीप में पढ़ने वाले हैं नेक्स्ट वीडियोज़ में। तो आज के लिए अभी इतना ही ध्यान रखो कि कौन से कॉमन डैक्स फंक्शंस, एग्रीगेशन फंक्शंस, लॉजिकल फंक्शंस, टेक्स्ट फंक्शंस, डेट एंड टाइम फंक्शंस। डैक्स का यूज़ करने में के कई सारे एडवांटेजेस है जो इसे पावर बीआई के लिए एक पावरफुल टूल बनाता है। कौन से है? यही फ्लेक्सिबिलिटी, कॉम्प्लेक्स कैलकुलेशन और एग्रीगेशंस के लिए ये अलाउ करता है। तो ये डेटा फ्लेक्सिबिलिटी बहुत ज़्यादा अच्छे से मेंटेन करता है। इफिशियंसी, लार्ज डेटा सेट्स में परफॉर्मेंस के लिए ऑप्टिमाइज है। डायनामिक एनालिसिस क्या करता है? डायनामिक कैलकुलेशंस एनेबल करता है। देन इंटीग्रेशन हो गया, पावर बीआई, देन एसक्यूएल सॉफ्टवेयर एनालिसिस सर्विसेज और एक्सेल पावर पिवोट के साथ सीमलेसली वर्क करता है। मतलब हम ये डैक्स जो फंक्शंस है
वो सारे हम कहीं पे भी इंटीग्रेट कर सकते हैं। इन सारे चीज़ों में हम इंटीग्रेट कर सकते हैं। तो आज हमने डैक्स लैंग्वेज के बारे में पढ़ा, पावर बीआई में ये कैसे यूज़ होता है, इसके बेसिक कॉन्सेप्ट के बारे में पढ़ा, कॉमन फंक्शंस के बारे में पढ़ा। डैक्स को मास्टर करना आपके डेटा एनालिसिस और विजुअलाइजेशन कैपेबिलिटीज़ को सिग्निफिकेंटली एनहांस करेगा। प्रैक्टिस करते रहिए और ज़्यादा डैक्स फंक्शंस एक्सप्लोर करिए ताकि आप अपने डेटा मॉडल्स का फुल पोटेंशियल अनलॉक कर सकते हैं। जैसे मैंने मेंशन किया था कि डैक्स के जो कॉमन फंक्शंस हैं वो हम डिटेल में पढ़ने वाले हैं, उसके साथ साथ मेजर्स एंड कैलकुलेटेड टेबल्स भी हम डिटेल में पढ़ने वाले हैं। लेकिन कैलकुलेटेड कॉलम्स के लिए हमने डिटेल में एक वीडियो पहले ही बना के रखा है, तो आप जाके वहाँ पे देख सकते हो कि बेसिक कैलकुलेटेड कॉलम्स क्या होते हैं एंड कैलकुलेटेड कॉलम्स कैसे क्रिएट कर सकते हैं। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। वीडियोस अगर पसंद आती है तो लाइक कीजिए, किसी और को बहुत ज़्यादा ज़रूरत है तो प्लीज़ मेरी सारी वीडियो शेयर करते रहिए। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।